प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षाओं में अलग अलग आकृतियों की सर्वांग समता के बारे में बातचीत की है। इसके बाद हमने रेखाखंडों की सर्वांग समता और कोणों की सर्वांग समता के बारे में भी बातचीत की कि अगर एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखा जाए और ऊपर वाली आकृति नीचे वाली आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है तो हम ये कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। यानी कि इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों आकृतियां बिल्कुल शेप और साइज यानी कि आकार और आकृति दोनों एक जैसी हो तो वो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगी। तो रेखाखंडों के बारे में हमने बात की थी कि अगर लेंथ ऑफ LM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DE यानी कि दोनों रेखाखंडों की लंबाई अगर बराबर है तो हम ये कहते थे कि लाइन सेगमेंट LM सर्वांग सम है DE के। इसी प्रकार अगर दो कोणों की माप मेजरमेंट ऑफ एंगल XYZ बराबर होती है मेजरमेंट ऑफ एंगल LMN यानी कि अगर इन दोनों कोणों का मान आपस में बराबर हो तो हम ये कहते थे कि एंगल XYZ कॉन्ग्रुएंस है एंगल LMN के। लेकिन बच्चों आज हम बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं तो उनका आपस में किस तरह का संबंध होता है या उनके अलग अलग जो भाग हैं उनमें आपस में संबंध कैसा होगा। तो चलिए हम चर्चा करते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। मान लीजिए कि हमें दो ट्राइंगल्स दी हुई है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और हमें यह भी कहा गया है कि ये दोनों सर्वांग सम हैं। सर्वांग समता हम अब तक जांचते हैं कि अगर हम इस त्रिभुज को उतार कर इसके ऊपर रख दें और ये इसको पूरी तरह ढक ले तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। लेकिन कोण और रेखाखंड के केस में यहां पर केवल लंबाई थी, कोण एक खुली आकृति है लेकिन त्रिभुज एक बंद आकृति है, और केवल यह कह देने से कि अगर एक आकृति दूसरी को ढक लेती है तो वो दोनों सर्वांग सम हो जाएंगी, इतना ही काफी नहीं है। हमें इन त्रिभुजों के नाम और इनके संगत भागों के बारे में भी चर्चा करनी होगी और उन्हें जानना होगा। देखिए बच्चों, जब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल PQR के तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं, यानी कि दोनों बिल्कुल आकार और आकृति में समान है। लेकिन इनके पॉइंट्स की बात देखिए कि यहां पर पॉइंट A, इस ट्राइंगल का पॉइंट A कॉरस्पॉन्डिंग है पॉइंट P के, यहां पे B पॉइंट Q के कॉरस्पॉन्डिंग है और C पॉइंट R के कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि A is corresponding to P, B is corresponding to Q and C is corresponding to R। ठीक है बच्चों, तीनों ही पॉइंट एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डेंस से क्या होगा, यहां पर रहेगा कि AB साइड बराबर होगी PQ के, BC साइड बराबर होगी QR के और CA साइड बराबर होगी RP के। यानी कि ये AB साइड बराबर होगी इसके, ये BC साइड बराबर होगी इसकी और ये AC साइड बराबर होगी PR के। ऑन द बेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के आधार पर AB साइड जो है वो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग है, संगत भुज है, तो ये दोनों का बराबर होना जरूरी है। इसी प्रकार से अगर हम एंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लें तो एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B should be equal to angle Q and angle C should be equal to angle R। यानी कि क्योंकि A और P पॉइंट दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है
तो एंगल ए का एंगल पी के ही इक्वल होना जरूरी है, बी का क्यू के और सी का आर के इक्वल होना जरूरी है। चलिए मैं आपको एक यहां पर एक्टिविटी करके बताता हूं और फिर मुझे बताइएगा कि क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। देखिए बच्चों, हमने कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो मैं यहां पर इस ट्राइंगल को उतार रहा हूं। देखिए मैंने इस ट्राइंगल को उतारा और ए पॉइंट को पी पर रखा, बी को क्यू पर और सी को आर पर। तो यहां देखिए ट्राइंगल ए बी सी ने पी क्यू आर को पूरी तरह से ढक दिया, क्योंकि ए की कॉरस्पॉन्डेंस पी के साथ, बी की क्यू के साथ और सी की आर के साथ थी और मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर ही उनको रखा है। चलिए अगर मैं इस ट्राइंगल का ये ए पॉइंट है, यहां पर ए पॉइंट था, क्या अगर मैं इस ए पॉइंट को क्यू पॉइंट पर रख देता हूं दूसरे ट्राइंगल के, यहां पर ये देखिए यहां देखिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल क्यू आर पी के। क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्या ये ठीक है? क्योंकि ट्राइंगल का नाम तो पी क्यू आर पी, आर पी क्यू कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के केस में हमें ट्राइंगल्स के नेम का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो हमने ए पॉइंट को पी पर, बी को क्यू पर और सी को आर पर रखा था। लेकिन जैसे ही हमने उनके पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंज किया कि मैंने ए पॉइंट को क्यू पर रखा, तो ना ही बी पॉइंट आर पर आया, ना ही सी पॉइंट पी पे गया, ना ही इस ट्राइंगल ने इस ट्राइंगल को पूरी तरह से ढका। मतलब क्या हुआ कि यहां पर ए बी सी ट्राइंगल ए की कॉरस्पॉन्डेंस क्यू के साथ होनी चाहिए, बी की आर के साथ और सी की पी के साथ, जो कि नहीं बन रही है। इसका मतलब ए बी सी क्यू आर पी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है बच्चों। ये बात समझ में आ गई कि हमें जब कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, सर्वांग समता की बात करते हैं दो त्रिभुजों की, तो हमें उनके ट्राइंगल्स के नेम को भी ध्यान रखना पड़ता है और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के, तो ए बी और पी क्यू बराबर है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं ए बी बराबर है क्या हुआ रख देता हूं, तो क्या ये ठीक रहेगा कि ये ए बी साइड ठीक रहेगा कि ये ए बी साइड इस क्यू आर के बराबर होगी? ये ए बी साइड इस क्यू आर के बराबर हो सकती है, लेकिन यहां पर नहीं है। जब इस ट्राइंगल ने इसको नहीं ढका तो मतलब ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम है, लेकिन क्यू आर पी के नहीं है। यही है बच्चों पॉइंट टू पॉइंट, पार्ट टू पार्ट कॉरस्पॉन्डेंस कि हमें ट्राइंगल्स के केस में उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। यानी कि मैं शॉर्टकट में बिल्कुल लास्ट में आधे मिनट में बताता हूं। अगर ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दोनों आपस में सर्वांग सम है, तो ए पॉइंट पी यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, न कि क्यू या आर के बराबर ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम साइड्स की बात करें तो ये ए बी साइड बराबर होगी पी क्यू के, बी सी साइड बराबर होगी क्यू आर के, और सी ए या ए सी साइड बराबर होगी आर पी के। ठीक है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें नेम के अकॉर्डिंग भी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का पता हमें
ट्रायंगल्स के नेम से ही हो जाता है और हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ी कमी रहे तो एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि मैंने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से संबंधित जो उनके पार्ट्स की कॉरेस्पॉन्डेंस की बात थी वो मैंने इसमें पूरी तरह बता दी है। ध्यान से देखिए, समझिए और इसका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।